तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, बीस्ट हाइड जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद में वो 9 हेवन सुप्रीमो को बताता है कि जोनों के 9 हेवन सुप्रीम मारे गए हैं। उन सभी को मारने में यहाँ पर केवल मेरे इकलौते का हाथ है। और अब बीस्ट हाइड को वहाँ पर देखते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो बीस्ट हाइड है। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो 9 हेवन सुप्रीम जो होता है वो बीस्ट हाइड से बोलता है कि सीनियर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका होनरेबल नाम क्या है। जो सुनते के साथ ही बीस्ट हाइड जो होता है वो उस 9 हेवन सुप्रीम की बेइज्जती करते हुए उससे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन हकीकत यह है कि तुम इस लायक ही नहीं हो कि मेरे नाम के बारे में जान सको। जो सुनते के साथ ही वो 9 हेवन सुप्रीम जो होता है वो बीस्ट हाइड से बोलता है कि हम सभी के सभी 9 हेवन सुप्रीम जो है वो आपके बारे में कुछ नहीं जानते और मुझे नहीं लगता कि हम लोगों की आपके साथ में कोई दुश्मनी भी है। तो फिर आखिर आप यहाँ पर इस तरह की चीज़ें क्यों कर रहे हो। मैं मानता हूँ कि तुम एक 9 हेवन सुप्रीम से ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन उसके बाद भी आकर बेफालतू के 9 हेवन सुप्रीमों को गुस्सा दिलाना या फिर उन्हें जान से मार देना, इस चीज़ से आखिर तुम्हें क्या ही बेनिफिट मिल जाएगा। जो सुनते के साथ ही बीस्ट हाइड जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि ये बात तो सच है कि यहाँ पर उन्हें मारकर मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन ये उन सभी का ही बुरा नसीब था कि वे लोग यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि मैं सभी लोगों को ये चीज़ बताना चाहता था कि मैं इस दुनिया के अंदर अब वापस आ चुका हूँ। और मैं यहाँ पर जो कुछ ओल्ड मैन है उन्हें भी ये चीज़ जो है वो याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी मैं नहीं मरा हूँ। अगर उन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं मर चुका हूँ तो वे गलत है। और उसी के साथ में जो 9 हेवन सुप्रीम के कल्टीवेटर है उन्हें भी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो 12th सुप्रीम टेक्निक है वो जल्दी ही स्थापित जो है वो होने वाली है, तो उसके अंदर मैं उन 9 हेवन सुप्रीमों को इनवाइट करता हूँ जो कि सच में उसके लायक है। और अब बीस्ट हाइड की इस तरह की बातों को सुनकर वो 9 हेवन सुप्रीमो को उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है। वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो अब उनकी मौत का जो पे है वो तुम्हें यहाँ पर खुद के खून से करना पड़ेगा। और अब उन लोगों की बातों को सुनकर नीचे खड़े हुए जो कल्टीवेटर होते हैं वो भी घबराने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि क्या अब इनकी जो फाइट है वो स्टार्ट होने वाली है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि अगर ऐसा है तो जल्दी से यहाँ से निकलो, क्योंकि हम लोग इतने पावरफुल नहीं है कि इनके बैटल के यहाँ पर प्रेशर को झेल पाए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है कि ये मेरे पास में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो वे 9 हेवन सुप्रीम थे वे मारे जा चुके हैं, तो इसीलिए मुझे उनकी जो डेड बॉडी है उसे लेकर यहाँ से निकलना चाहिए। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो मैंगियो होती है वो किन्नान से बोलती है कि ठीक है किन्नान, इस काम को मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलते के साथ ही मैंगियो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर पड़े हुए जो 9 हेवन सुप्रीमो की डेड बॉडी होती है उन सभी को उठा लेती है। जिसे देखते के साथ ही एक बंदा जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो कि वो यहाँ पर जो 9 हेवन सुप्रीमो की डेड बॉडी है उसे उठा रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे बंदे जो होते हैं वो सीधे मैंगियो के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और अटैक कर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम यहाँ पर सभी 9 हेवन सुप्रीमो की डेड बॉडी लेकर जाना चाहती हो ताकि जो उनके पास में ट्रेजर है वे सभी भी तुम्हारे हो जाए। सब चुपचाप उनके सभी ट्रेजर जो है वो यहीं पर ही छोड़ दो। और उन लोगों की इस हरकत के कारण हम देखते हैं कि मैंगियो जो होती है उसे उनके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए उनसे बोलती है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करो। और इतना बोलते के साथ ही मैंगियो जो होती है वो काफ़ी सारे कल्टीवेटरों के ऊपर अटैक कर उन्हें वहीं पर ही मार देती है। जो देखने के बाद में जो हेमनली क्लाउड्रॉन का ड्रैगन होता है वो भी घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आज मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही बीस्ट हाइड जो होता है वो भी किन्नान की तरफ देखने लगता है और किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा हैरान था कि अचानक से हेमनली गेट अपेयर कैसे हो गया। इसका मतलब इसके अपेयर होने के पीछे तुम्हारा हाथ था। और इतना बोलते के साथ ही बीस्ट हाइड जो होता है वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन जो होती है उसे बनाने लगता है और जैसे ही फॉर्मेशन के ऊपर वो अपने पैर को रखता है तो हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन जो होती है वो सभी कल्टीवेटरों के ऊपर वहाँ पर फैलना शुरू हो जाती है। और जब बीस्ट हाइड होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी देर इंतज़ार करो, क्योंकि तुम लोगों से पर्सनल फाइट करने से पहले मैं यहाँ पर एक काम जो है वो निपटा कर आना चाहता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही बीस्ट हाइड जो होता है वो अचानक से किन्नान के सामने आ जाता है और किन्नान के सामने आते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बीस्ट हाइड की तरफ गुस्से में देखते हुए उसे बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें ना पहचानूं। मैं तुमसे यहाँ पर एक सवाल जो है वो पूछना चाहता हूँ। मेरे सवाल का जवाब जो है वो बिल्कुल सच सच देना। क्या उसके साथ में ऐसा करने वाला पर्सन तुम ही हो। जो सुनते के साथ ही बीस्ट हाइड हंसने लगता है, हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि अरे मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम मुझे यहाँ पर जान से मारना चाहते हो। सच बताओ तो मैंने उसके साथ में ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस मैं तो उसे कंट्रोल कर रहा हूँ। और बीस्ट हाइड की इस बात को सुनते के साथ ही किन्नान को उसके ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लगता है। तभी बीस्ट हाइड जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन दोनों लड़कियों को दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए तुम्हें यहाँ पर 9 हेवन सुप्रीम के फिजिक्स की ज़रूरत है।
और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से 9 हेवन सुप्रीम के 10 फिजिक्स जो होते हैं वो निकाल लेता है और उन्हें निकालते हुए बोलता है कि किस्मत से मैंने यहाँ पर 10 9 हेवन सुप्रीमों को मारा है जिनके फिजिक्स मेरे पास में मौजूद है। अगर तुम चाहो तो तुम ये सभी के सभी अपने पास में रख सकते हो, लेकिन ये मत सोचना कि मैं ये चीज़ जो है वो तुम्हें ऐसे ही फ्री में देने वाला हूँ। इस चीज़ को लेने के लिए तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए एक काम जो है वो करना होगा। और अब बीस्ट हाइड को किन्नान के पास में देखते के साथ ही मैंगी जो होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि चुपचाप किन्नान से दूर हो जाओ। जो सुनते के साथ ही जो बीस्ट हाइड होता है वो मैंगी की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम्हें तो इसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये शायद तुम्हारा ये लवर होगा। और इतना बोलते के साथ ही बीस्ट हाइड जो होता है वो मैंगी के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम भी मेरे साथ में चल सकती हो। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से बीस्ट हाइड जो होता है वो अपने किसी आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर उस आर्टिफैक्ट के अंदर किन्नान और जो मैंगी होती है उन दोनों को लेकर आ जाता है। जहाँ पर आकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि आखिर ये कौन सी जंगा है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान के साथ में कांटेक्ट कर उसको बताती है कि किन्नान, इस पर्सन ने केवल तुम्हें कैप्चर किया है, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन तुम्हें मारना चाहता है, क्योंकि अगर ये ऐसा कहना चाहता तो काफ़ी पहले ही कर चुका होता है। और इससे अलग इसने तुम्हें यहाँ पर जो 9 हेवन सुप्रीम है उनके फिजिक्स को भी दिया है, तो इसीलिए मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि ये बंदा जो है वो पक्का कुछ प्लान कर रहा है। तो इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस देखते रहो कि आखिर ये क्या करना चाहता है। और अगर इसने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो टेंशन मत लो, मैं यहीं पर ही हूँ। और अब वो एम्प्रेस फियू के इतना बोलते के साथ ही बीस्ट हाइड जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, रीइंकार्नेशन के बाद भी तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। जैसे कि तुम पास्ट में थे आज भी तुम वैसे ही हो। ऐसी हालत में भी तुम जो औरतें हैं उन्हें नहीं छोड़ रहे। सच बताओ तो मुझे ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि आखिर तुम्हारे जैसे एक कचरे की प्रतिभा जो है वो हमारे बड़े भाई के जैसी कैसे हो सकती है। लेकिन छोड़ो, मैं आज तुम्हें एक बहुत ही ग्रेट न्यूज़ जो है वो देने वाला हूँ। आज मैं उस बॉडी की तुम्हें ट्रू पावर दिखाऊंगा जिसे कि तुम अपनी पिछली लाइफ के अंदर पोजेस किया करते थे, लेकिन किस्मत से अब जो तुम्हारी पिछली लाइफ की बॉडी थी वो यहाँ पर मेरे पास में है। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसका मतलब जो भी स्टाइल है इस टाइम पर वो जिस प्रकार के फिजिक्स की बॉडी को पोजेस करता है वो मेरी पास्ट लाइफ की बॉडी है। और गाइज मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर ये मत सोचना कि बीस्ट हाइड जिस बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है उसका जैसा लुक है किन्नान की पिछली लाइफ के अंदर उसका भी लुक जो था वो सेम ऐसा ही दिखाई देता होगा। कहने का मतलब ये है कि बीस्ट हाइड जिस प्रकार की इस टाइम पर बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है उस बॉडी की जो ड्यूरेबिलिटी है या फिर जो उसकी स्ट्रेंथ है या फिर जिस प्रकार का उसका फिजिक्स है सेम उसी प्रकार की ड्यूरेबिलिटी फिजिक्स या फिर स्ट्रेंथ जो थी वो किन्नान की पिछली लाइफ की जिस प्रकार की बॉडी थी उसी का हुआ करता था। और आप में से कुछ भाई इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो गए कि जो बीस्ट हाइड आखिर उसके पास में किन्नान की पिछली लाइफ की जो बॉडी थी उसके जैसा फिजिक्स कहाँ से आ गया। तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि उसने किन्नान की सी ऑफ कॉन्सियसनेस के अंदर से जो पर्पल क्रिस्टल था उसे ले लिया था और उसी की मदद से उसने अपनी जो बॉडी थी उसका फिजिक्स जो है वो किन्नान की बॉडी के जैसा फिजिक्स बना लिया है। तो चलो अब अपनी स्टोरी के ऊपर आते हैं। तो जो भी स्टार्ट होता है वो अब वहाँ पर खड़े हुए 9 हेवन सुप्रीमो को देखने के बाद में बोलता है कि तो चलो मेरा काम ख़त्म हो गया तो अब तुम ही ख़त्म करते हैं। और अब बीस्ट हाइड को ऐसा हुआ देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो 9 हेवन सुप्रीम होते हैं वो बीस्ट हाइड की तरफ देखकर गुस्से में बोलते हैं कि चलो देखते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन आखिरी तक हंसता है, क्योंकि तुम्हारी जो हंसी है वो जल्दी ही ख़त्म होने वाली है। और अब इतना बोलते के साथ ही उन सभी के बीच में जो फाइट होती है वो स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि सभी के सभी 9 हेवन सुप्रीम जो होते हैं वो एक साथ में मिलकर बीस्ट हाइड के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वे बीस्ट हाइड को टच भी नहीं कर पा रहे होते। जिसे देखने के बाद में बीस्ट हाइड जो होता है वो भी उन 9 हेवन सुप्रीमो का मजाक बनाने लगता है और बोलता है कि जो नांगयान ट्राइब है उसे वन ऑफ द बेस्ट ट्राइब जो है वो 9 हेवन के अंदर मानी जाती है, क्योंकि असल में तुम लोग जो अपनी डाउ फ्लेम होती है उसे बहुत ही पावरफुल तरीके से कल्टीवेट करते हो। लेकिन सच में ये कितनी शर्म की बात है कि इतना पावरफुल होने के बाद भी तुम लोग जो है वो मुझे टच नहीं कर पा रहे। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक 9 हेवन सुप्रीम जो होता है वो अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को चार्ज कर सीधे जो भी स्टाइड होता है उसके ऊपर मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस 9 हेवन सुप्रीम के इतने पावरफुल अटैक के बाद भी जो बीस्ट हाइड होता है उसकी बॉडी के ऊपर एक खरोच भी नहीं आई होती। और बीस्ट हाइड उससे बोलता है कि क्या बस तुमने इतना ही सीखा है, लगता है कि तुमने अपनी डाउ फ्लेम को भी मास्टर नहीं किया। तो मुझे बताओ कि जब तुमने अभी अपनी जो डाउ फ्लेम है उसे मास्टर ही नहीं किया तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई उसे मेरे सामने इस्तेमाल करने की। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो मैंगी होती है वो उसकी ड्यूरेबिलिटी को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि इसकी जो बॉडी है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि जो टाओ फ्लेम है वो भी इसे हर्ट नहीं कर पा रही। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो भी स्टार्ट होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, क्या तुम देख रहे हो अपनी पिछली लाइफ के अंदर तुम इस प्रकार की बॉडी को पोजेस किया करते थे।
जिसके ऊपर की किसी भी प्रकार का जो लॉ है वो काम नहीं करता, इसीलिए जो तुम्हारा फिजिक्स था उसे एंशियंट टाइम का नंबर 1 फिजिक्स जो है वो कहा जाता था। वैसे तो मैं अभी केवल इसका 1/3 जो है वो इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इसके 1/3 में ही मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और तुम्हारे ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद भी और इतना बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी अजीब है, पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मुझे इसने धोखा दिया और पता नहीं क्यों इसका मुंह तोड़ने का मेरा मन कर रहा है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो 9/11 सुप्रीम होता है वो अपने बाकी साथियों से बोलता है कि इसकी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, तो इसीलिए तुम चारों जो है वो अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर कर इसे ट्रैप करो, जिसके बाद में मैं जो अपना इमोर्टल मार्शल आर्ट है उसका इस्तेमाल कर कर इसकी वीकनेस को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जो सुनते के साथ ही वे बाकी के जो 4 के 4 9/11 सुप्रीम होते हैं वो भी उसे ओके बोल देते हैं, और उसके बाद में भी चिल्लाते हुए ऊपर जो बाकी के लोग होते हैं उनसे बोलते हैं कि आप सभी लोग जो है वो ऊपर ध्यान रखें ताकि कोई भी आकर हम लोगों को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि हो सकता है कि इनके बाकी के जो साथी है वो शैडो में छुपे हुए और हो सकता है कि वे हमारे ऊपर आकर अटैक कर दे। जो सुनने के बाद में ऊपर खड़े हुए बंदे भी इस चीज़ के लिए ओके बोल देते हैं। और अब हम देखते हैं कि वे बाकी के जो 4 के 4 9/11 सुप्रीम होते हैं वो जाकर बीच टाइड को अपनी फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर लेते हैं, जिसे देखने के बाद में 5वां 9/11 सुप्रीम जो होता है वो उससे बोलता है कि अब तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो लेकिन तुम इससे नहीं बच पाओगे। और इतना बोलकर वो 9/11 सुप्रीम जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जल्दी ही जो है हमारे एंसेस्टर है वो यहाँ पर आ जाएगी, और जैसे ही वे यहाँ पर आएगी तो तुम्हारा उसके बाद में जिंदा बचने का कोई भी चांस नहीं होगा। और उस 9/11 सुप्रीम के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 9/11 इमोर्टल के एक अलग डोमेन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक ब्लड पूल को देखते हैं, जिस ब्लड पूल के अंदर से एक पर्सन निकल कर बाहर आने लगता है। रास्ते में बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम अभी तक भी जिंदा होगे। इसका मतलब कि जो भी रूमर्स थे कि जो 10 ग्रेट इमोर्टल है वे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुए, बल्कि जो उनकी व्हील है वो इस वर्ल्ड के अंदर अलग अलग फॉर्म के अंदर जो है वो कहीं पर चली गई है, वे पूरी तरह से सच थे। लेकिन चलो ये काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी बात है, क्योंकि इस दिन का मैं बहुत ही लंबे टाइम से जो है वो इंतज़ार कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि आखिर उस टाइम पर क्या हुआ था। चलो फाइनली अब तुम मेरे सवालों के जो जवाब है वो दे पाओगे। और अब इसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक डार्कनेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम अचानक से देखते हैं कि उस डार्कनेस के अंदर 2 आंखें खुलती है। और वो पर्सन जो होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इतने सालों के बाद में जो 10 ग्रेट इमोर्टल है वो दोबारा से रिपेयर होना शुरू हो जाएगी। मैं मानता हूँ कि अभी मेरे पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं जो माउंट जाउटियान है उसके साथ में डील कर सकूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि मैं 6th रैंक वाले को ख़त्म नहीं कर सकता। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने पास से किसी फर्नेस को निकाल लेता है, और उस फर्नेस को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, तो तुम्हें टाइम आ चुका है इस चीज़ को दिखाने का कि आखिर जो प्रमोडियल टैबू है वो किस प्रकार की पावर को रखता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्काई ताइवांग सेक्ट का जो वेस्टरलैंड होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम सुप्रीम चैंग जियाओ को देखते हैं, जो कि बोलता है कि मास्टर जो कि नान है वो अचानक से अपीयर हुए हुए इमोर्टल के जाल में फंस चुका है, तो हमें क्या करना चाहिए। और सुप्रीम चैंग जियाओ की इस बात को सुनकर जो कियान जी होता है वो उसे बोलता है कि मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक जो कि नान है वो जल्दी ही वहाँ से बचकर निकल जाएगा, तो इसीलिए जल्दी से किसी को भेजो जो कि उससे मिल सके। और इस चीज़ को मेक श्योर करना कि जो कि नान है उसे बिल्कुल भी चोट जो है वो नहीं पहुँचनी चाहिए, यहाँ तक कि उसके सर का एक बाल भी जो है वो बाका नहीं होना चाहिए। जो सुनकर सुप्रीम चैंग जियाओ जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गया, मैं अभी जल्दी से वहाँ पर किसी पर्सन को भेजता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से बीस्ट हाइट के ऊपर आ जाता है, जो जिसने की उन सभी 9/11 सुप्रीमो की हालत ख़राब कर दी होती है, और उनसे बोलता है कि मैंने जैसा कि तुम्हें बोला था कि तुम लोग मुझे नहीं हरा पाओगे। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक 9/11 सुप्रीम जो होता है वो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम हमसे ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन उसके बाद भी तुम अकेले हम सभी को यहाँ पर नहीं हरा सकते। और इतना बोलकर वो 9/11 सुप्रीम जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जल्दी ही जो एनसिस्टर है वो यहाँ पर आने वाले हैं, तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए एनसिस्टर के आने तक मुझे इसे यहाँ पर रोक कर रखना होगा, जिसके बाद में इसने जितना हमें ह्यूमिलेट किया है उस सभी ह्यूमिलेशन का मैं इससे बदला लूँगा। और वो 9/11 सुप्रीम ये सोच ही रहा होता है, तभी जो बीस्ट हाइड होता है वो उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन मुझे माफ़ कर देना, अब मेरे पास में इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है कि मैं तुम्हारे साथ में ये बेफालतू का खेल जो है वो खेल सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो बीस्ट हाइड होता है वो अचानक से किसी गोले को अपने पास में बुला लेता है, और उस गोले को अपने पास में बुलाने के बाद में वो सीधे वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और अब बीस्ट हाइड को वहाँ से जाता हुआ देखने के बाद में वो 9/11 सुप्रीम जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि ओ क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ से जाने देंगे।
और उसके इतना बोलते ही वो वहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी दूसरा 9/11 सुप्रीम उसे रोक लेता है और उसे रोकते हुए बोलता है कि क्लैन से न्यूज़ जो है वो आ चुकी है, जल्दी ही जो रीइंफोर्समेंट है वो यहाँ पर पहुँच जाएगी, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, लेकिन अगर हम लोग ऐसे ही इसके पीछे गए तो हो सकता है कि इसके बिछाए हुए ट्रैप के अंदर फंस जाए। जो सुनकर वो 9/11 सुप्रीम जो होता है उसे वैसे तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके पास में भी कोई रास्ता नहीं होता और वो भी उसे ओके बोल देता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो भी स्टाइड होता है वो हेमनली गेट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसने अभी भी किन्नान को ट्रैप किया हुआ होता है। और अब हेमनली गेट को अंदर से देखकर किन्नान भी अपने मन में सोचता है कि क्या हेमनली गेट अंदर से ऐसा दिखाई देता है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो बीस्ट हाइड होता है वो आकर एक जगह पर रुक जाता है और उस जगह पर रुकने के बाद में वो अपने पास से जो किन्नान और जो मैंग यू होती है उन दोनों को निकाल लेता है। और उसे निकालने के बाद में जो बीस्ट हाइड होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, जैसा कि हम लोग जो थे वो एग्री हुए थे कि तुम मेरे ऊपर यहाँ पर एक फेवर जो है वो करने वाले हो, और जैसे ही तुम उस फेवर को कर दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और इतना बोलकर वो किन्नान और मैंग यू दोनों को बाहर निकाल लेता है। और जो मैंग यू होती है वो बाहर आने के बाद में जो भी स्टाइड होता है उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि एक बात तो पूरी तरह से कंफर्म है कि ये किन्नान से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक इसने यहाँ पर जो अपनी चाल है उससे क्यों नहीं चली। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी स्टाइड से बोलता है कि मैं तुम्हारे काम को करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन काम को करने से पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है। और इससे अलग अगर तुम अपने काम को मुझसे कराना चाहते हो तो उसके लिए मेरी भी एक शर्त है कि तुम्हें जो क्यू होंग है उसे रिलीज करना होगा। जो संता के साथ ही बीस्ट हाइट जो होता है वो उसे मना करते हुए बोलता है कि नहीं, उसे रिलीज करने के बारे में तो भूल जाओ, क्योंकि वैसे भी मैं काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब तुम दोनों जो है वो मुझे एक अच्छा शो दिखाओगे। लेकिन छोड़ो, अभी मुझे यहाँ पर इस चीज़ से मतलब नहीं है। अभी के टाइम पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ब्लू एंड वाइट फ्लावर है उसका तुम यहाँ पर इस्तेमाल करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसकी मदद से कोई चीज़ ऐसी है जिसे कि तुम यहाँ पर मेरे लिए ओपन जो है वो कर सकते हो। हो चुका होता यहाँ तो पर मैं दुख उसी की बात कब ये है कि तुम्हारी इस बॉडी के अंदर चीज़ से का मुझे बाहर यहाँ पर निकाल तुम्हारे चुका से ही होता, क्योंकि इस्तेमाल मैं जो है वो तुम्हारे जैसे करवाना एक पड़ेगा, ट्रैश क्योंकि इंसान जो की बॉडी ब्लू के एंड अंदर वाइट इतनी कीमती फ्लावर है चीज़ वो को अभी नहीं पूरी रहने तरह देना से चाहता। मैच्योर नहीं हुआ, जिस कारण मैं जॉनसन के साथ ही फोर्सफुली मैंग उसे यहाँ यू पर जो तुम्हारी होती है बॉडी के वो अंदर बीस्ट से हाइट नहीं की निकाल बेइज्जती करते सकता। हुए उसे बोलती है कि तुम इसे ट्रैश बोल रहे हो, जबकि इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर वाइट एंड फ्लावर मौजूद है, जबकि तुम्हारी बॉडी के अंदर वो नहीं है, तो इसका मतलब तुम तो इससे भी बड़े ट्रैश हुए ना। जॉनसन का बीस्ट हाइट जो होता है वो उसे बोलता है कि देखो, अगर बात की जाए यहाँ पर रीइंकार्नेशन की, तो मैं रीइंकार्नेशन के अंदर इस कचरे से बेहतर हूँ, क्योंकि अगर इसकी पिछली लाइफ की बात की जाए तो अपनी पिछली लाइफ के अंदर ये। और इतना बोलते के साथ ही बीस्ट हाइट जो होता है वो अचानक से अपने मुंह को बंद कर लेता है और अपने मुंह को बंद करते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमेट ये मुझसे क्या हो गया था, भी मैं जो इसकी आइडेंटिटी थी उसे इसी के सामने रिवील कर देता। और अब उसके रिएक्शन को देखने के बाद में जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसके रिएक्शन को देखने के बाद में ये चीज़ तो क्लियर है कि ये मुझे मेरी पिछली लाइफ की आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताने वाला। और इतना सोचकर कि नान उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि ब्लू एंड वाइट फ्लावर असल में क्या चीज़ है। जो सुनते के साथ ही बीस्ट हाइड की नान को बताता है कि चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकता हूँ। अगर बात की जाए इस फ्लावर की, तो ये सैक्रेड बॉडी के साथ में पैदा होता है, जिसके अंदर की बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होती है। और अगर इन एबिलिटियों की बात की जाए तो एंशिएंट टाइम में यही एबिलिटी ऐसी हुआ करती थी कि जो सैक्रेड बॉडी वाले कल्टीवेटर हुआ करते थे उन्हें ये नंबर 1 फिजिक्स प्राप्त करने में उनकी मदद किया करती थी। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि जो तुम्हारा ब्रदर था उसने तुम्हारे लिए ओवरलैस पैटर्न जो है वो नहीं छोड़ा। अगर उसने तुम्हारे लिए ओवरलैस पैटर्न जो है वो भी छोड़ा होता तो इन दोनों की मदद से तुम दोबारा से अपनी पुराने वाली स्टेट तक जा सकते थे। और इतना बोलते के साथ ही भी शायद जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर ये ओवरलैस 7 पैटर्न के लिए नहीं होता तो अभी तक तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। और बेस्ट हाइड की इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बंदे की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि इसे शायद नहीं पता है कि जो ओवरलैस पैटर्न है वो मेरे पास में ही मौजूद है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही बीस्ट हाइट जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, बातें बहुत हो गई, तो अब टाइम आ चुका है यहाँ से जो डीप वाला हिस्सा है उसके अंदर जाने का। और इतना बोलते के साथ ही बीस्ट हाइट जो होता है वो किन्नान और जो महंगी होती है उन दोनों की बॉडी के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनसे बोलता है, तुम्हें यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी नहीं है कि तुम जो डीप वाला हिस्सा है उसके अंदर इतनी आसानी से जा पाते। और इतना बोलते के साथ ही जो बीस्ट हाइड होता है वो किन्नान और जो महंगी होती है उन दोनों को लेकर वहाँ से चला जाता है। और अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वे लोग एक पैलेस के पास में पहुँच चुके होते हैं और जो बीस्ट हाइड होता है वो उन दोनों को लेकर उस पैलेस के सामने आ जाता है। और हम देखते हैं कि बीस्ट हाइड के जो बाकी के साथी होते हैं वे सभी भी उस जगह पर मौजूद होते हैं।
और जो बीस्ट हाइड होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, तुम उस गेट के सामने जाकर बैठकर कल्टीवेशन करने की कोशिश करो, और अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसे मैं देख लूँगा, और अगर तुम यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चीज़ को अपेयर करते हो तो तुम्हें यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी दूंगा। और इससे अलग मैं तुम्हें यहाँ पर वार्न भी कर देना चाहता हूँ कि अपने माइंड के अंदर कोई भी उल्टे सीधे आइडिया जो है वो लाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे साथ वाली इस लड़की को ख़त्म करने में। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो गुस्से में बीस्ट हाइड की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें बेफालतू की बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो आकर बैठ जाता है और एम्प्रेस फियू से बोलता है कि फियू मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। जो सुनकर एम्प्रेस फियू जो होती है वो उसको बताती है कि ये जगह जो है उसे यहाँ पर फॉरलेस रिबोन जो है वो कहा जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर तुम्हें इसीलिए लेकर आया है क्योंकि ये पास्ट का जो इवेंट है उन्हें दोबारा से यहाँ पर रिक्रिएट कराना चाहता है, तो इसीलिए जैसा ये कहता है वैसा तुम करते रहो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी वहाँ पर अपनी जो कल्टीवेशन होती है उसे करने के लिए बैठ जाता है और मन में सोचता है कि ठीक है, अगर एम्प्रेस फीयू कह रही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वहाँ का गेट जो होता है वो ओपन होने लगता है, जो देखने के बाद में मैंग्यू जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि सच में तुम्हारा वाइट एंड ब्लू फ्लावर तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसने जो फ्लोलेस ब्राउन गेट था उसे यहाँ पर अवेकन कर दिया है, इसीलिए मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या जो मेरी डार्लिंग रिएक्ट केव थी उसने उस टाइम पर रिएक्ट इसीलिए किया था क्योंकि तुमने भी वहाँ पर अपने फ्लावर का इस्तेमाल किया था। और उसकी इस बात को सुनने के बाद में जो किन्नान होता है वो भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनते के साथ ही मैंग्यू जो होती है वो भी खुश हो जाती है और खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है, मेरे दिमाग के अंदर एक जगह है जहाँ पर कि मैं तुम्हें लेकर जाऊँगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो बीस्ट टाइड होता है उसे वहाँ पर कोई चीज़ महसूस होती है, जिसे महसूस कर कर बीस्ट टाइड जो होता है वो आसमान की तरफ देखने लगता है और आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, परमोडियल टैबू तो यहाँ पर काफ़ी जल्दी आ गए। और परमोडियल टैबू का नाम सुनते के साथ ही जो मैंग्यू होती है वो भी हैरान हो जाती है और वो बीस्ट टाइड से हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुम्हारी परमोडियल टैबू के साथ में भी दुश्मनी है। जो सुनकर किन्नान को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो पूछता है कि आखिर ये परमोडियल टैबू का क्या ओरिजिन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही बीस्ट हाइड जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे माइंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि तुमने यहाँ पर जो फ्लोलेस ब्राउन गेट था उसे अवेकन कर दिया है तो इसीलिए मैं तुम्हारे कुछ सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जैसा कि तुम जानते ही हो कि मेरे जो 10 इमोर्टल है उनमें से एक हूँ, और हम जो होता है 10 के 10 इमोर्टल है वो एक फंक्शन से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो परमोडियल टैबू है वो हम लोगों का मोर्टल एनिमी है। अगर बात की जाए इन लोगों के ओरिजिन की तो इन लोगों का जो ओरिजिन है वो इतना ज़्यादा स्पेशल तो नहीं है, बस तुम ऐसा समझ सकते हो कि ये चैंग की कमांड के नीचे काम करते हैं और इनका काम होता है बस भौंकना और काटना। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो मैंग्यू की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि आखिर ये चैंग कौन है। जो सुनकर मैंग्यू जो होती है वो किन्नान को बताती है कि मैं भी इस चैंग नाम के बंदे को नहीं जानती हूँ, सच बताओ तो मैंने तो ये नाम भी आज पहली बार सुना है। और उसके इतना बोलते के साथ ही बीस्ट हाइड जो होता है वो किन्नान को एक मैप देते हुए उसे बोलता है कि अगर चैंग के एग्जिस्टेंस की बात की जाए तो वो कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन चूंकि तुम्हारा लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है इसीलिए तुम उसके बारे में नहीं जानते हो। और चूंकि यहाँ का जो तुम्हारा काम है वो ख़त्म हो चुका है तो इसीलिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये गिफ्ट है, अगर तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते हो तो इस मैप को अच्छे से फॉलो करना। और इतना बोलते के साथ ही वो उस मैप को किन्नान को दे देता है। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी उस मैप को लेकर वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और इतना बोल कर किन्नान वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस फॉरबिडन जोन से निकलकर प्रिंसेस मियाओ मियाओ और जियांग को दोनों को जिंदा करना। और अब इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो मैंग्यू के साथ में उस जगह से चला जाता है। और अब जैसे ही वे वहाँ से जाते हैं तो हम देखते हैं कि बीस्ट हाइट के पास में एक और पर्सन जो है वो आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में वो बंदा जो होता है वो बीस्ट हाइट से बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ को लेकर श्योर हो कि इस फ्लोलेस ब्राउन गेट के पीछे की जो इटर्निटी है वो उस एंशिएंट बैटल को दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। जो सुनकर बीस्ट हाइट जो होता है वो उसे बोलता है कि सेक्ट मास्टर पीटियान, चूंकि आप जो एंशिएंट बैटल है उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हो तो इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा आखिर जो 9 हेवन इमोर्टल डोमेन है उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो कि इस चीज़ के लायक है कि जो वो एंशिएंट युद्ध था उसे दोबारा से दोहराया जा सके। जो सुनकर सेक्ट मास्टर पीटियान जो होता है वो कोई भी जवाब नहीं दे पाता, तभी जो बीस्ट हाइट होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें जो सोल लैंप है वो चाहिए, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जो सोल लैंप है वो जरूर ढूंढ कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो पीटियान सेक्ट मास्टर होता है वो भी बीस्ट हाइट से बोलता है कि मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि वैसे भी जो हमारा पीटियान एंशिएंट सेक्ट है वो किसी भी इमोर्टल को अपना दुश्मन जो है वो नहीं बनाना चाहता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो भी स्टाइल होता है उसे अचानक से वहाँ पर कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे स्केलेटन जो है वो आ चुके होते हैं।
और वे स्केलेटन जो होते हैं वो वहाँ पर आने के बाद में बीस्ट हाइड को देखकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम बस एक छोटा सा हिस्सा हो, तुम इस वर्ल्ड का अब कोई भी हिस्सा नहीं रहे हो, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोबारा से वापस आने की अपनी जो विश है उसे पूरा करना चाहते हो? और उन स्केलेटनों को देखने के बाद में जो सेकंड मास्टर पीटियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिर जो प्राइमोर्डियल टैबू है वो यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे आ गई। जो सुनते के साथ ही जो बीस्ट हाइड होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि तुम कुत्तों कहीं कि क्या तुम अपना जो पहला रूल है उसे भूल चुके हो? और इतना बोलते के साथ ही जो बीस्ट हाइड होता है वो उन स्केलेटनों के ऊपर अटैक कर कर उन्हें ख़त्म कर देता है और उन्हें ख़त्म कर देने के बाद में बोलता है कि क्या तुम कुत्ते अपनी औकात को भूल चुके हो कि तुम्हें बिना सोचे समझे किसी के भी ऊपर ऐसे ही नहीं भौंकना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और बंदे जो होते हैं वो भी आने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे सारे क्लैन के लोगों को मारने की, अब तुम्हें इस चीज़ का जो पे है वो करना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही बीस्ट हार्ट जो होता है वो भी अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर जो है वो यहाँ पर आए हो, असल में मैं तुम्हारा ही जो है वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा शानदार गिफ्ट जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी जमा कर कर रखा हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा गिफ्ट जो है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो मैंगी होती है वो भी वहाँ पर रुक जाती है और रुकते हुए बोलती है कि जैसे कि मास्टर रियलम के एक्सपर्ट से उम्मीद की जा सकती थी। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब 9 हेवन सुप्रीम से ओपन मास्टर रियलम जो है वो आता है। और गाइज मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 9 हेवन सुप्रीम के बाद में जो कल्टीवेशन लेवल आता है उसे मास्टर रियलम जो है वो कहा जाता है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब जो मैंगी होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान हम लोगों को जल्द से जल्द जो है वो यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मास्टर रियलम के एक्सपर्ट जो होते हैं उनकी पावर बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग होती है, अगर तुम उनके अटैक की चपेट में भी आ गए तो तुम कम्प्लीटली ख़त्म हो जाओगे। और मैंगी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो किन्नान का हर्ट होता है उसके अंदर कुछ होने लगता है, जो देखने के बाद में किन्नान भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मेरा जो डेमोनिक हार्ट है वो एकदम से वाइब्रेट क्यों करने लगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी के अंदर से डेमोनिक एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है, जो देखने के बाद में मैंगियो को भी किन्नान की चिंता होने लगती है। और तभी जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये डेमोनिक एनर्जी जो है वो एकदम से इस तरह से रिएक्ट क्यों करने लगी, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि लिंग लैंग ने जिस टॉम के बारे में मेंशन किया था वो आसपास में ही है। और किन्नान की तरह सोचती है एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुम्हें उस टॉम के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बीस्ट स्क्रीन स्क्रॉल के अंदर जिस पर्सन के बारे में तुम्हारी पिछली लाइफ से रिलेटेड बताया गया था वो तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड नहीं है। और अब एम्प्रेस फियो की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी जाने के लिए तैयार हो जाता है और एम्प्रेस फियो से बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं उस जगह पर जा रहा हूँ। और इतना सोच कर किन्नान जो होता है वो मैंगियो से बोलता है कि मैंगियो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, तो इसीलिए अगर तुम यहाँ से जाना चाहो तो तुम जा सकती हो। जो सुनते के साथ ही मैंगियो जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि ये जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, हो सकता है कि वहाँ पर कोई सीक्रेट खतरा जो है वो छुपा हुआ हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने हस्बैंड को अकेले ही उन खतरे में जाने दूँ, मैं तुम्हारे साथ में ज़रूर जाऊँगी। और मैंगियो की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए मैंगियो से बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ में चल सकती हो। और इतना बोलकर किन्नान एक तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि हम लोगों को वहाँ पर जाना है। जो सुनते के साथ ही मैंगियो किन्नान के हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है कि यहाँ पर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन और किलिंग ट्रैप जो है वो लगे हुए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि तुम गलती से उन ट्रैप के अंदर फंस जाओ जिस कारण तुम्हारी लाइफ के ऊपर भी खतरा आ सकता है, तो इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलती हूँ। और इतना बोलते ही मैंगियो किन्नान के हाथ को जैसे ही पकड़ती है तो किन्नान भी थोड़ा ब्लश करने लगता है और बोलता है कि ठीक है अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसा कर सकती हो। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो मैंगियो होती है वो किन्नान को लेकर वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वे फाइनली उस जगह पर पहुँच चुके होते हैं जहाँ पर पहुँच मैंगियो बोलती है कि आखिर ये कौन सी जगह है। और मैंगियो के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो जगह जो होती है वो टूटना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर मैंगियो भी और किन्नान दोनों ही हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद में मैंगियो जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो हेमनली डीमन है। सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, क्योंकि अगर हेमनली डीमन की बात की जाए तो एंशिएंट टाइम में ये 100 ईविल स्पीसी में से एक हुआ करती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे, जो कि इमोर्टल तक को भी मार सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये इविल स्पीसी से बिलोंग करते हैं, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जो मेरी बॉडी के अंदर डेमोनिक एनर्जी मौजूद है उसकी मदद से मैं इस इविल स्पीसी को कंट्रोल कर सकता हूँ। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी वो डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो उन दोनों के ऊपर अटैक को कर देता है, जिससे कि मैंगी और जो किन्नान होते हैं वो दोनों भी जंप कर कर बच जाते हैं।
और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।